ये हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसलिए नहीं है कि 3 दिन गए, घूमा और लौटे आए। मेरे किसान भाइयों, ये आपकी इनकम और आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए ट्रेनिंग है। जिनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं है, छोटे खेत है हमारे, तो अकेली फसल पैदा करके हम अपनी आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए खेती के साथ साथ, अनाज उत्पादन के साथ साथ हमको अतिरिक्त गतिविधियों में लगना पड़ेगा, और उसमें से सबसे प्रमुख है पशुपालन। हमारे यहाँ तो परंपरा से गाय भैंस पालने की एक लंबा इतिहास है। किसान कोई भी अगर छोटा भी होता था तो पहले बैल भी रखता था, गाय भी रखता था, भैंस भी रखता था। अब खेती चूंकि बैलों से नहीं होती, इसलिए बैलों का उपयोग कम होता जा रहा है। अब खेती तो ट्रैक्टर से करवा लेते हैं, छोटे किसान भी किराए का ट्रैक्टर ले लेते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे छोटे किसानों की आजीविका के हम बाकी साधन पैदा करें। और इसलिए मैंने किसान भाइयों, ये सतत आजीविका हेतु वैज्ञानिक दूध उत्पादन, दूध के उत्पादन के लिए हम पहले गाय भैंस तो ले लेते हैं, कई लोगों ने ली, लेकिन वो फेल हो गए, अच्छा कर नहीं कर पाए। और कई बार बैंक का कर्जा और चढ़ गया उनके ऊपर। भैंस ले ली, जब लेके आए तो पता चला कि दूध दे रही है वो 20 किलो 25 किलो, और उसके बाद अपने घर गई, 3-4 दिन हफ्ता भर रही तो दूध घटता चला जाता है। और घटते घटते इतना हो जाता है कि फिर वो उनको खिलानी महंगा पड़ जाता है। ये इसलिए होता है कि हम वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं करते। यहां आप सीखेंगे कि अगर गाय भैंस चाहिए तो कैसी चाहिए, कौन सी नस्ल की चाहिए, और फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका हम पालन कैसे करते हैं, उनको क्या खिलाते हैं। अगर हमने सूखा भूसा डाल दिया और दूध लगा के लठ मार के छोड़ दिया कि चले जाओ जंगल में, तो आप मानो कि वो दूध नहीं देंगे, कम होता जाएगा, आप घाटे का सौदा साबित हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये सीख लें कि उनको कैसे रखना है, उनको क्या खिलाना है, आपको यहां बताया जाएगा, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा, तो उनका दूध लगातार बढ़ता जाएगा। जितना खर्चा होगा, जैसे आपको पहले बताया AK सिंह साहब ने, कि सबसे ज्यादा खर्चा होता है फीड में, मतलब उनको खिलाने में। चारा हो, सानी हो, हम बाकी चीजें जो खिलाते हैं, दाना हो, तो एक वो कैसा होना चाहिए उसका प्रबंधन आप सीख लो। दूध का स्वच्छ उत्पादन मतलब गंदगी में नहीं हो, अच्छा हो। उनको कैसे रखना चाहिए, वहां की साफ सफाई, बीमारी कौन कौन सी आ सकती है। नहीं तो हमने देखा कि कई बार लेके आए और महीना 2-4 महीना में मर ही जाती है भैंस या गाय, कर्जा बंध जाता है। तो अगर बीमारी आए तो कौन कौन सी बीमारी है, बीमारी का इलाज क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद दूध जो हमारा आता है वो हम कहाँ बेचेंगे, उसके बारे में भी सारी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, तो आप ध्यान से ये सीखिए। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल, प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, MP बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में CCTV कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध RO वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है भाग्योदय हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।